सुंदरकांड की स्टडी को प्रारंभ करते हुए रामचरितमानस सुंदरकांड का श्लोक शुरू करते हैं। शांतनं शास्त्रं प्रमेयमग्नं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणिज्ञ सेव मनीषं वेदांतवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नान्यस्पृहा रघुपते हृदय स्मर्ये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मं भक्तिप्रेक्षरपुङ्गनिर्भरामि कामादिदोषहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधाम हेमशैलावरीयं धनजीवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामरीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस चौपाई के साथ शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंती जी के वचन सुनकर हनुमान जी को अपनी पुरानी सारी शक्ति याद आ गई। हनुमान जी के हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। हनुमान जी ने कहा, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। फिर आगे हनुमान जी कहते हैं, तब लगी आओ सीताएं देखी, जब लगी आओ सीताएं देखी हो काज मोहि हरस विशेषी। यहाँ कहीं नाय सबिन कहूँ माथा चले वो हरसी धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, हनुमान जी दो बात कह रहे हैं। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि उनके मन में बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नमाकर हृदय में हनुमान जी रामचंद्र जी का ध्यान धरकर चले। हनुमान जी दो सीख दे रहे हैं, जब भी आप घर से निकलें, अपने घर में बड़े बूढ़े हों उनको मस्तक नमा कर निकलें, शुभ कार्य कर निकलें। जब घर से निकलें और रामचंद्र जी का ध्यान करके जब आप चलेंगे तो हनुमान जी की तरह आपके जीवन में कोई भी कार्य पूरा होने से रुकेगा नहीं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते ही उस पर चढ़ गए और बार बार श्री हनुमान जी स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चारण देवी हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना ऐ भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जैसे हनुमान जी उस पर्वत पर पैर रख के उछले, तुरंत ही वहाँ पाताल में धंस गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। सातवें पाताल में हनुमान जी उछलते हुए सातवें पाताल में पहुँच गया पर्वत। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय में नाक हो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा, हे मेनाक, तुम हनुमान जी की थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात उस पर विश्राम करें। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काज किए बिनु विश्राम नहीं। हनुमान जी ने उस पर्वत का भी सम्मान किया। इस प्रकार आपके जीवन में भी जब कोई आपको सम्मान दे, उसको प्रणाम करें, छुएं, उसका भी मान रखें, अपना भी कार्य करें। ये हनुमान जी सीख हमें मिलती है। आज ये आपको इस प्रथम दोहे का अर्थ आपको अर्थ सहित बताया गया। अगले यात्रा में फिर अगले दोहे की ओर हम बढ़ेंगे। जय जय श्री राम साथियों।